करीब 6000 पन्नों की चार्जशीट में दर्ज है आफताब और श्रद्धा की पूरी कहानी। कब और कैसे वो दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों ने क्यों लिव इन में रहना शुरू किया, दोनों के बीच क्यों झगड़ा होता था, दोनों मुंबई से दिल्ली क्यों आए और फिर दिल्ली में आफताब ने श्रद्धा का कत्ल क्यों किया। ये चार्जशीट मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत में दाखिल कर दी। चार्जशीट की एक कॉपी हमारे पास भी है, तो आइए इसी चार्जशीट के जरिए आफताब की जबानी श्रद्धा के कत्ल की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। साल 2018-19 की बात है जब बबल ऐप पर दोनों आफताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई। उस वक्त श्रद्धा एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी। धीरे धीरे दोनों में पहले दोस्ती फिर प्यार हुआ, मगर दोनों के ही घर वाले इस रिश्ते से राजी नहीं थे। इसी के बाद उन्होंने नया गांव में किराए पर एक घर लिया और दोनों साथ में रहने लगे, मगर कुछ वक्त बाद ही दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। आफताब दूसरी लड़कियों से भी बात किया करता था और इसी को लेकर श्रद्धा उससे अक्सर झगड़ा करती थी। कई बार झगड़े के दौरान आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट भी करता था। एक बार तो श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत भी लिखाई थी। बाद में दोनों ने अपने रिश्ते में सुधार लाने के लिए बैग पैकिंग ट्रिप का प्लान बनाया। इसके बाद दोनों 28-29 मार्च 2022 को मुंबई से निकल पड़े। सबसे पहले दोनों हरिद्वार पहुंचे, फिर वहां से ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, मनाली और चंडीगढ़ घूमते हुए प्राप्ति वैली पहुंचे। प्राप्ति वैली में ही उनकी मुलाकात बद्री नामक एक शख्स से हुई जो दिल्ली के महरौली के छतरपुर पहाड़ी इलाके में रहता था। करीब 1.25 महीने तक उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल घूमने के बाद आफताब और श्रद्धा 5 मई 2022 को बद्री के घर छतरपुर पहाड़ी जा पहुंचे। वहां दोनों करीब 8-10 दिन तक रुके। वहां भी दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। दोनों के बीच झगड़े को देखते हुए ही बद्री ने उन्हें अपने घर से जाने को कहा। इसके बाद 16 मई 2022 को दोनों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए छतरपुर पहाड़ी में ही पहली मंजिल पर एक घर किराए पे ले लिया। दोस्तों, मुंबई से आने के बाद 2 महीने से दोनों लगातार बेरोजगार थे। ज्यादातर पैसे खर्च हो चुके थे। क्रेडिट कार्ड से ही जरूरी खर्चा चल रहा था। इसी को लेकर दोनों में झगड़ा होता था। 17 मई 2022 को श्रद्धा अपने एक दोस्त से मिलने गुरुग्राम गई थी, लेकिन वो उस रात वापस नहीं लौटी। गुरुग्राम से वो अगले दिन यानी 18 मई की दोपहर करीब 2 बजे घर वापस लौटती है। इस बात को लेकर आफताब और श्रद्धा के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है, मगर कुछ देर बाद ही दोनों शांत हो जाते हैं। फिर जोमैटो से दोपहर को खाना ऑर्डर करते हैं। उस दिन शाम करीब 6 से 6:30 बजे के दरमियान श्रद्धा ने आफताब से वसई जाने को कहा ताकि वो वहां किराए के घर से अपना सामान दिल्ली ले आए। आफताब का वसई जाने के लिए टिकट भी बुक था, लेकिन आफताब ने तबीयत ठीक न होने का बहाना कर वसई जाने से मना कर दिया। इस पर श्रद्धा और आफताब में फिर से झगड़ा हुआ। श्रद्धा ने गुस्से में आफताब को गालियां देनी शुरू कर दी। इस पर आफताब ने श्रद्धा को पकड़कर फर्श पर पटक दिया और फिर उसकी छाती पर बैठकर दोनों हाथों से तब तक उसका गला दबा कर रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। बाद में उसने श्रद्धा की लाश घर के बाथरूम में छुपा दी। कत्ल के बाद आफताब ने तय किया था कि वो श्रद्धा की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे एक बड़े ब्रीफकेस में रखकर कहीं फेंक आएगा। इसके बाद उसने एक आरी और आरी के 3 ब्लेड खरीदे और फिर उसने सबसे पहले रात को श्रद्धा के दोनों हाथों की कलाइयां काटी। कलाइयों को एक पॉलीथीन में बाथरूम में ही रख दिया। अगले दिन यानी 19 मई को आफताब ने छतरपुर से ही कूड़े की थैली, एक चाकू और एक चॉपर खरीदा। चाकू को उसने बैग में रखा और बैग को पीठ पर टांग कर जब घर लौटने लगा तो बैग से चाकू की नोक दाएं हाथ में बने टैटू पर जा लगी, जिसकी वजह से उसका हाथ जख्मी हो गया और खून बहने लगा। इसके बाद में वो डॉक्टर के पास गया और वहां से हाथ पर 5 टांके लगवाए। फिर वो छतरपुर की एक दुकान पर पहुंचा और उसने वहां से एक फ्रिज खरीदा। सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से उसने 25,000 रुपए दिए और दुकानदार ने 19 मई की शाम को ही फ्रिज उसके घर पर पहुंचा दिया। फ्रिज आने के बाद आफताब ने शाम को श्रद्धा के दोनों
पैरों के टखानों को काट कर अलग कर दिया और फिर उन्हें कूड़े की थैली में रख दिया। लाश के टुकड़े करने की वजह से बाथरूम में बहुत खून फैल गया था। इसी के बाद उसने ब्लिंकिट शॉपिंग ऐप से हार्पिक टॉयलेट क्लीनर की 2 बोतल, ब्लीच की 500 ml की 2 बोतल, एक चॉपिंग बोर्ड, ग्लास क्लीनर की 2 बोतल, एक गोदरेज की हेड वॉश मंगवाया। इसके लिए उसने सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। 19 मई की रात को ही करीब 10:30 बजे सारा सामान आ गया। तब तक उसने बाथरूम का फर्श पूरी तरह से साफ किया और श्रद्धा के कत्ल के तीसरे दिन यानी 20 मई को आफताब मेहरौली मार्केट से एक लाल रंग का बड़ा बैग खरीद कर लाया। 2000 रुपए के इस बैग के लिए उसने पैसे गूगल पे से अदा किए। आफताब ने सोचा था कि इसी बैग में लाश श्रद्धा के कत्ल के तीसरे दिन यानी 20 मई को आफताब मेहरौली मार्केट से ही लाल रंग का एक बड़ा सा बैग खरीद कर लाया। 2000 रुपए के इस बैग के लिए उसने पैसे गूगल पे से अदा किए। आफताब ने सोचा था कि इसी बैग में लाश के सारे टुकड़े डालकर वह बैग को कहीं फेंक आएगा, मगर बड़ा बैग और भारी वजन होने की वजह से पकड़े जाने के डर से उसने अपना इरादा बदल दिया। अब उसने तय किया कि वो लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर के ही थैलियों में डालकर उन्हें अलग अलग ठिकानों पर फेंकाएगा। इसके बाद कत्ल के तीसरे दिन उसने श्रद्धा के सिर और लाश के बाकी टुकड़े किए। पेंट की अतड़ियां निकालकर उसे अलग से पॉलीथीन में रखा और घर के करीब ही कोने पर खड़े एक बड़े से डस्टबिन में उसे फेंक दिया। श्रद्धा की उंगलियों को उसने ब्लो टॉर्च से जलाकर घर के ही करीब सड़क किनारे फेंक दिया। जांघ और कमर के निचले हिस्सों के अंगों को घर के ही करीब शमशान घाट के पास नाले वाले जंगल में फेंक आया। एक हाथ का अंगूठा धान मिल की दीवार के पास हाथ और लाश के कुछ और टुकड़े उत्तरी पूर्वी इनक्लेन के पीछे जंगल में और जबकि दूसरी झांग गुड़गांव की तरफ जाने वाली MG रोड पर 100 फुटा रेड लाइट के पास फेंक दिया। लाश को अलग अलग टुकड़ों में वो जंगल में फेंक तो आया था, मगर उसे पता था कि हड्डियों से वह पकड़ा जाएगा। इसके बाद में उसने पहले हड्डियों को जलाया, फिर पानी डालकर आग बुझाई। इसके बाद मार्बल घिसने वाले ग्राइंडर से हड्डियों का पाउडर बना दिया। बाद में हड्डियों के पाउडर को 100 फुटा रोड पर अलग अलग जगहों पर फेंकाया। श्रद्धा के कत्ल को अब 3 से 4 महीने हो चुके थे, लेकिन श्रद्धा का सिर, धड़ और बाहें अब भी उसके पास फ्रीजर में रखी हुई थी। दरअसल आफताब को डर था कि सिर, धड़ और बाहों से पोल खुल सकती है, इसलिए वो इसे बाहर ले जाकर फेंक नहीं रहा था। आखिर करीब 4 महीने बाद यानी दिसंबर 2022 में उसने श्रद्धा के सिर और चेहरे को ब्लो टार्च से जलाकर बिगाड़ने की कोशिश की। उसके बाल काट डाले थे। इसके बाद दोनों बाहों और धड़ को छतरपुर एनक्लेव के जंगलों में फेंकाया था, जबकि उसने बाल और श्रद्धा के कपड़ों को 7 फुटा रोड छतरपुर पहाड़ी के कोने में रखे डस्टबिन में डाल दिया था। यानी श्रद्धा के कत्ल के बाद पूरे 4 महीने तक आफताब उसकी लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। इस दौरान श्रद्धा का फोन लगातार आफताब के पास था। श्रद्धा के फोन पर आने वाले हर मैसेज का जवाब वो खुद श्रद्धा बनकर देता था। श्रद्धा ने अपने होठों पर स्टड लगा रखी थी। कत्ल के बाद आफताब ने उसके स्टड को निकालकर एक डब्बे में रख लिया था। बाद में इसी डब्बे में उसने श्रद्धा का मोबाइल भी रखा था। फिर ये डब्बे को लेकर दिल्ली से मुंबई आया। मुंबई में चलती ट्रेन से उसने मीरा भाईंडर की खाड़ी में उस डब्बे को फेंक दिया। चार्जशीट की पूरी कहानी ये बताती है कि 18 मई को श्रद्धा का कत्ल करने के बाद अगले 4 महीने तक श्रद्धा का सिर और चेहरा उसने फ्रिज में रखा हुआ था, जिस फ्रिज का इस्तेमाल आफताब रोजाना करा करता था। जाहिर है फ्रिज खोलते ही अक्सर उसे श्रद्धा का चेहरा नजर आता होगा, बेशक वो चेहरा बर्फ से ढका हो या क्यों ना हो। वो इस तरह से वह हर दिन उसे देखता रहता था।